हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्जाम की। सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है आईआईटी जैम का, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं आईआईटी जैम के जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो यदि आप टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बताऊंगा, यानी कि आईआईटी जैम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स का कितना वेटेज होता है, केमिस्ट्री का वेटेज कितना होता है, मैथमेटिक्स का वेटेज कितना होता है और बायोलॉजी का वेटेज कितना होता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको प्रायोरिटी पे पढ़ना चाहिए, आपको प्रायोरिटी पे उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो और विद देयर प्रूफ वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑफ टॉपिक वीडियो उन सारे एस्पायरेंट के बारे में है। सभी का एक ही कहना है कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी को डर लगता है, सर बहुत सारा आता है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आज प्रॉपर वेटेज लेकर आया हूँ कि सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स का कितना होता है, केमिस्ट्री का कितना होता है, मैथमेटिक्स का कितना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईआईटी जैम सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब इन तीनों की मैं बात करूँ गाइस, तो इन तीनों में ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और बायोलॉजी आप कर लेते हो सॉल्व, नो डाउट। बायोलॉजी से आज तक किसी बच्चे का ऐसा नहीं आया कि सर बायोलॉजी, क्योंकि आप ऑब्वियसली बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बहुत लेता है आप लोगों के साथ कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछी जाती है, मैं कैसे क्लियर करूँगा या करूँगी ये एग्ज़ाम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस की होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जैम एग्जाम आर 60 क्वेश्चंस, राइट। अब 60 क्वेश्चंस में से आपको, ठीक है, 60 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जा रहे हैं गाइस। ठीक है, आप 60 क्वेश्चन में से एक बात ये निकल कर आती है कि जब 60 क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें से वेटेज क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने होते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, और बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने होते हैं। तो ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं गाइस। 45 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन बायोलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अब आपसे पूछा जो सिलेबस है बायोलॉजी का, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल सिलेबस आप देख सकते हो इजीली। वो बायोलॉजी के सेक्शन में 40 से 45 क्वेश्चन आपके आते हैं, और मोर देन 40 आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी ईयर का पेपर उठाकर आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स की बात करूं तो 68 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। अब आप बोलोगे कि सर बहुत आ रहे हैं, 6, मतलब मैं बोल रहा हूँ 6 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 6 to 8 इसलिए लगा, किसी ईयर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो इसलिए मार्जिन मैंने रखा है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। बट मैं आपको उसमें बता दूं, मैथमेटिक्स के प्योर मैथ के तो उसमें 3 ही होंगे, और जो 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एप्टीट्यूड के होते हैं। मतलब आपसे इजीली ऐसा पूछा जाएगा, ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करते हुए, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस में कवर होगा प्लेटफॉर्म, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं ना, बोट वाले क्वेश्चंस, तो ऐसे बहुत एप्टीट्यूड वाले, मैं थोड़ी में बताऊं तो आपको, तो 4 क्वेश्चन तो उसमें एप्टीट्यूड होंगे और 3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे बस। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये है ना, आईआईटीज वालों को भी पता है कि बीटी वालों का बहुत बेकार होता है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी वो बहुत डाउन रखते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ से आप पूछे जाएगा आपसे। फिर मैं बात करूँ आपसे फिजिक्स में तो 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री की बात करूँ तो 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पे से पूछे जाएंगे। फिजिक्स से भी बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। वही मैं बात करूँ केमिस्ट्री से तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यदि 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपने कुछ नहीं, बहुत कम 1 घंटा भी आपने डेली का दिया है। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों को 1-1 घंटे दे, दिन में 1 घंटा आपने आज फिजिक्स को दिया, कल केमिस्ट्री को दो, परसों मैथमेटिक्स को दो, तब भी आपसे 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिख लो इस बात को। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी आता है गाइस, बट स्मार्टली स्टडी करनी होगी। पता चले मैथमेटिक्स वो टॉपिक पढ़ रहे हो जहाँ से एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन ही नहीं पूछे, तो फिर कैसे करोगे? फिर तो आप बोलोगे कि सर आपने बोला था हम कर पाएंगे, मैंने डेली 1 घंटे दिया है। ऐसा नहीं, ठीक है, समझो बात को, क्लियर है। अब ऐसा मत बोलना एग्जाम के 1 महीने पहले स्टार्ट करने लोगों पढ़ना, 1 घंटे दिया था सर डेली। ठीक है, ऐसा नहीं, अभी से स्टार्ट करोगे 2025 को यदि टारगेट कर रहे हो तो। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईआईटी जैम बायोलॉजी पोर्शन के क्या है, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, यदि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे आईएफएस के ऐप पर, देख सकते हो।
ठीक है, लेक्चरर कैसे पढ़ाते हैं आईएफएस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद देयर वीडियो डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टीचर हैंडआउट्स अवेलेबल है। एक बार जाकर तो देखो, इतना कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? आपको हमने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की दिक्कत भी नहीं, वहाँ से डाउनलोड करो विद देयर आंसर्स। आपको इवन पेपर एनालिसिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। पेपर एनालिसिस हम लोगों ने कर रखा है, किस ईयर में कितने नंबर, किस यूनिट से और उस यूनिट के किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्योंकि मैंने भी यहीं से पता की है, ठीक है, और वो हमने एनालिसिस करके रखा है। और पिछले मोर देन 10 ईयर्स का एनालिसिस वहाँ पर अवेलेबल है, अभी दिखा भी दूंगा। एग्जाम सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, कट ऑफ क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है आईएफएस के ऐप पे, वहाँ से आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ कि क्या लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो चलो एक बार मैं आपको बताऊँगा विद प्रूफ कि क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। सिंपल सा लॉगिन कर लीजिए आईएफएस ऑनलाइन, यहाँ से मैं आपको लिस्ट बता दूँ। लॉगिन करने के बाद, मतलब लिंक ओपन करने के बाद मैंने लॉगिन करके रखा है, तो एग्जाम नेम सेलेक्ट करोगे आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आप बीटी की पढ़ाई कर रहे हो ऑब्वियसली। अब यहाँ पर देखो बीटी में जैसे नीचे जाते जाओ पेपर एनालिसिस शो होता है, ये पेपर एनालिसिस आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है। अब पेपर एनालिसिस में गाइस ये पूरा पेपर एनालिसिस यहाँ रहा है। पहले बायोलॉजी पोर्शन का आएगा और फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी अवेलेबल है। अब बायोलॉजी पोर्शन का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी पोर्शन का अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से आप देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट आती है आपकी एक बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टारगेट करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बोन्स टारगेट कीजिए, प्रोटीन्स के अंदर जो कौन से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ये सब चीज़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। 2024 का मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, पर 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा पेपर एनालिसिस है गाइस, यूनिट बायोकेमिस्ट्री, उसके सब टॉपिक में भी किस ईयर में कितने नंबर उस क्वेश्चन उस सब टॉपिक से हैं, वो सारा, ठीक है, ताकि आपको पता चले एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बताता है। और यहीं से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने मर्जी से दे दिए कि 2-4 क्वेश्चन हमने देखे पेपर में, अच्छा इस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, बस दे दिए। 2005 से लेके 2024 तक, फ्रॉम 2005 टू 2024 तक का पूरा पेपर एनालिसिस करके आपको बताना हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? या तो फिर आप करके देख लीजिए, 2005 से 2024 तक के हमारे वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन को उठाइए, गिनिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस यूनिट से आए, या फिर यही देख लीजिए क्योंकि ये हमने करके रखा है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहला ये आपका आ गया ये बोन्स, इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड बोन्स में मेनली बोन्स याद रखिएगा। फिर यूनिट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, एसिड पीएच बफर एंड सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है, तो मेनली सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा। थर्ड आपको न्यूक्लियोटाइड से क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका एंजाइम से क्वेश्चन, क्योंकि आप देख लो 2005 में 3, फिर हर ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे। 2025 में भी 24 में भी बात कर लो तो डेफिनेटली एंजाइम से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया है, पर हर ईयर यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एंजाइम से। फिर मेटाबॉलिज्म देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से इस साल तो क्वेश्चन नहीं आया, लास्ट ईयर भी नहीं आया था, पर 2025 में आने के बहुत चांसेस बनते हैं। तो मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट टॉपिक है। और फिर अगला है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया था, देखो ज़रा, ये पूछा गया वाइटामिन से, ठीक है, और अगले साल भी पूछने की संभावना है। तो यहाँ से मैंने आपको कितना एसिड पीएच बफर बॉन्ड्स बताया है, न्यूक्लियोटाइड्स बताए हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स। थर्ड मैंने आपको बताया यहाँ से एंजाइम, मेटाबॉलिज्म और वाइटामिन्स बताया है। ये 5 टॉपिक मैंने आपको यहाँ से बताए हैं। और वाइटामिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं अभी आपको वाइटामिन बता सकता हूँ। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन से हैं? हाँ, BC, ठीक है, और वाइटामिन B एंड वाइटामिन C। और हम बात करें दूसरे वाइटामिन, बाकी बचे वो वाइटामिन कौन से हैं? तो वाइटामिन लिपिड सॉल्युबल, तो वो हो गए आपके वाइटामिन K, वाइटामिन E, वाइटामिन D, वाइटामिन A, तो ऐसे वाइटामिन हो गए, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल और ऐसे अलग अलग वाइटामिन आपको पता चल जाएगा। 1 घंटे का टॉपिक होता है वाइटामिन सिर्फ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वाइटामिन के बाद यहाँ पर देखो, मैं बात करूँ सेल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये एक है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो ये एक ही टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अगला यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली, सीधा
सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। कौन से? ठीक है, सेल ऑर्गेनेली, सेल साइकिल और कौन सा आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताऊंगा, तो यहाँ से मैं आपको मेजरली 2 ज़्यादा टॉपिक देना चाहूँगा, थर्ड आप ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं। पहला रेप्लिकेशन एंड इट्स एंजाइम, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेप्लिकेशन एंड इट्स एंजाइम पे, रेप्लिकेशन और एंजाइम, रेप्लिकेशन एंजाइम जो होते हैं आप रेप्लिकेशन के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, अंदर ही पढ़ते हैं। सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए स्प्लाइसिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आरएनए या फिर आप ट्रांसलेशन ले सकते हो, ठीक है, और एक ओपेरॉन भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से 4, एक ओपेरॉन भी, ठीक है। ओपेरॉन मतलब 2-3 साल में एक बार पूछा जाएगा, फिर 2-3 साल में एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बट ओपेरॉन पढ़ के जाइए, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, हो जाएगा आपका इजीली। अब हम आगे बात करें से, अब यहाँ से इम्यूनोलॉजी से मैं बात करूँगा, सेल सिग्नलिंग को छोड़िए, इम्यूनोलॉजी से मैं बात करूँ तो इम्यूनोलॉजी से सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, एंटीबॉडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑटो इम्यूनिटी से, ठीक है, ऑन ऑटो इम्यूनिटी, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, हाइपर सेंसिटिविटी और ये जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, है ना, तो यहाँ से वैक्सीन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ साल में एक बार आता है, बट एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी देखिए, क्योंकि आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, तो नेक्स्ट ईयर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कंसिडर किया है। फिर हम बात करें यहाँ से डेवलपमेंट बायोलॉजी से लोगे तो प्रोग्राम सेल डेथ से, एजिंग एंड एसेनेसेंस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये देखते रहिएगा। फिर मैं प्लांट फिजियोलॉजी से मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी से वाटर बैलेंस ऑफ प्लांट, मिनरल एंड न्यूट्रिशन एंड सॉलिड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। और प्लांट हार्मोन तो 100% पूछता है, हर ईयर प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अब बढ़ रहे हैं। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके पहले एक क्वेश्चन पूछा, इस साल 2 क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि प्लांट हार्मोन अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, तो इसलिए पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, एनिमल फिजियोलॉजी की बहुत डिस्कशन रहता है आपको, एनिमल फिजियोलॉजी से क्या मैं बताऊं आपको, तो एनिमल फिजियोलॉजी से एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिकली ग्लैंड से, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से क्वेश्चन आएगा, एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस इसमें से मैं आपको यही दूंगा, यहाँ पर और भी हैं, आप पढ़ना ज़रूर सब कुछ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा लिस्ट बड़ी नहीं होना चाहिए इसके बेसिस पे, और ये सब आप खुद भी जज कर सकते हैं मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ। यदि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो तो आपको IFS के ऐप पर जाना है, सीधा एग्जाम नेम सेलेक्ट करना IIT जैम BD, और पेपर लर्न फ्री के सेक्शन में आपको पेपर एनालिसिस दिख जाएगा, वो पेपर एनालिसिस देख लीजिएगा, ये वो पेपर एनालिसिस ही है। जेनेटिक्स से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो जेनेटिक्स से मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक म्यूटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी, चार टॉपिक्स यहाँ पर से मैंने बता दिए। बाकी मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर से हम बात कर सकते हैं, स्पेसीज इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ इवोल्यूशन से, तो यहाँ से जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनबर्ग और पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, मेनली पॉपुलेशन जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक कन्वर्जेंट, और ये इवोल्यूशन से, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे, इस साल 2024 में एक क्वेश्चन रहा, अगले साल माइट भी फिर से एक क्वेश्चन आप पूछे जा सकता है, ठीक है। आगे देखो माइक्रोबायोलॉजी से, गाइस माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम नेगेटिव है, क्या है वो पूछा जाता है ना, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और इनके बारे में पूछा जा रहा है बेसिकली। और उसके साथ माइक्रोब्स एंड डिसीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्मेंटेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है बट मुझे ऐसा लग रहा है आ सकता है शायद। फर्मेंटेशन बहुत छोटा टॉपिक है, ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और माइक्रोब्स एंड डिसीज तो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है टेक्निक, तो टेक्निक्स में से हम बात करें तो टेक्निक की जब बात करेंगे तो टेक्निक में क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी से पूछे गए हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्रोमेटोग्राफी बहुत छोटा टॉपिक है, ये भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, ये आपके बायोलॉजी के पोर्शन रहे। आप देखो केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया है। अब ये केमिस्ट्री का पोर्शन, ये आपका एक तरह से इस आउट ऑफ वीडियो में आप खुद निकालिए, क्योंकि आपको निकालना आना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं,
ठीक है, क्योंकि मैंने जिस बेसिस पे निकाला है तो आप जज कर लेना भले, ठीक है। अब यहाँ से वो टॉपिक उठाना है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उसको लेना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से पूछे जा रहे हैं या पिछले 1-2 साल भले ही नहीं पूछे गए हैं बट पहले पूछे गए थे ज़्यादा, तो आप उसको भी इंपॉर्टेंट मानोगे। तो फिजिक्स के टॉपिक आपको यहाँ से खुद को निकालना है, मैंने तरीका बता दिया है कैसे निकालते हैं। केमिस्ट्री का निकालना है। फिजिक्स का देखो यहाँ पर फिजिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आज इन IIT-JEM एग्जाम, यहाँ से फिजिक्स के निकालना है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स के आपको यहाँ से निकालना है। मैथमेटिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है कि मेरे को बहुत ही कम चुनिंदा टॉपिक से निकालने हैं बहुत, तो आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी टॉपिक्स को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है। बाकी कट ऑफ देखो, IIT-JEM का कट ऑफ 2016 से 2024 तक का कट ऑफ, पेपर एनालिसिस 2005 से 2024 तक का पेपर एनालिसिस दे के लगाया हमने, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम पेपर डाउनलोड करना है, ये लो डाउनलोड करो, कितने करने हैं करो, 2005 से डाउनलोड, बोला था ना आपको 2005 से 2024 का डाउनलोड करना है। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे गए, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गए, ये डाउनलोड जाओ, ये डाउनलोड पेपर BT का पेपर, ये लो BT का पेपर कितना है देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन मेंशन्ड है, ठीक है। आपको 2023 का नहीं 2022 का चाहिए सर हमको, ये लो 2022 का पेपर डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा आंसर की चाहिए, यहाँ पर आंसर की। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे तो 4-4 आंसर मार्क्ड है या 3-3 आंसर मार्क्ड है, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन MSQ है, MSQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना IIT-JEM में, है ना। एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हाँ होते हैं ही हैं, तो ये वो रहे। और यहाँ पर जो डिजिट में जो वैल्यू दी है ना, IIT-JEM में न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उसके आंसर्स हैं, ठीक है। बाकी तो MCQ है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो हमारे ऐप पर, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया। अब टारगेट आपको करना है, पढ़ना आपको है, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक है, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और सिलेक्शन आपका होगा, और सिलेक्शन तो होना तय है बट अच्छी रैंक से होना है, ये ज़रूर आपको तय करना है। आपको पढ़ाई करनी होगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।